हेलो बच्चों और दोस्तों, हम जो हमारा इंग्लिश का जो टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको डायरेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन हमने इसका अर्थ बता दिया कि क्यों, कब, कैसे, किसी स्थिति में हम डायरेक्ट जिसको बात को जैसे किसी ने कही है या एक वक्त दूसरे से कह रहा है और वो ऐसे कैसे एज इट इज ही उस बात को कहीं कही जाए तो वो तो डायरेक्ट होती है। लेकिन इनडायरेक्ट अगर वो और किसी तीसरे व्यक्ति को बताता है तो फिर वो इनडायरेक्ट बोल जाती है, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि मम्मी मुझे प्यार करती है, मम्मी, और हम किसी को बताएं और मम्मी प्यार करती है, अगर इस बात को हम कहते हैं यानी कि अफेक्शन के रूप में वो बच्चा कह रहा है और वो किसी को बताए कि मम्मी प्यार करती है, तो बात कहने का तरीका वो जो गड़बड़ेशन हो जाएगा। तो वो ये कहेगा, ये बताएगा कि मम्मी ने कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है। और कहने की जो स्थिति है यानी जब कहा था तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बात अब उसको बता रहा था तो वो पास्ट टाइम हो गया, तो उसमें पास्ट टाइम बन गए। और मैंने ये सब बात बता दी है। मैंने फिर दोबारा क्यों कि ये बच्चे कहेंगे साहब आप बार बार रिपीट कर रहे हो, क्योंकि ये जो टॉपिक बता रहे सब हैं, लेकिन ये बताने का तरीका होता है और कहने का क्यों किस क्रम से बाकायदा सीखी जाए जो बिल्कुल जीरो लेवल जिसका हो, और वो भी जीरो से लेकर सब इंग्लिश सीख सकता है और बोल सकता है और एडवांस लेवल तक। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल चाहे बिल्कुल नेगेटिव जो हो, बिल्कुल जीरो हो, वो भी इंग्लिश सीख जाए। और एडवांस लेवल के तो हमको एडवांस टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो एडवांस लेवल के वो एडवांस चीज़ें देखें। और हमने बताया कि सभी टाइप सेंटेंस, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, फिर बता रहा हूँ सिंपल सेंटेंस जो बिना टेंस के बनते हैं वो बताया तरीका, फिर टेंस के हिसाब से, फिर पार्ट ऑफ स्पीच का जो कि 8 पार्ट है, कहीं कहीं 9 भी बोल देते हैं, डिटर्मिनर्स को बता देते हैं, जो कि मैं बार बता रहा हूँ। कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या प्रपोजिशन है या कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है, तो वो जब तो सेंटेंस का निर्माण तो इनसे होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो बेसिक जो पार्ट है, जो सेंटेंस जिनसे स्ट्रक्चर होता है, तो उसको ज़रूर उन वीडियो को देखें। और फिर टाइप ऑफ सेंटेंस हम बता ही रहे, टाइप ऑफ सिंपल, फिर इसके टेंस के हिसाब से और फिर पैसिव के हिसाब से, फिर जो जिस तरीके से जो हमने आपको, क्योंकि जो इसमें आएंगे आज कि फिर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, फिर जब जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सभी टाइप के। फिर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी एडवांस लेवल के, जिसमें कि कंजक्शन की जरूरत होती है। तो हमने सभी तरीके बता दिए कि इसमें जो चेंज करते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, तो उसमें 3 चीज़, ये 4-5 चीज़ चेंज होते हैं। एक तो जो उसमें RV यानी पहला सेंटेंस, और दूसरे को रिपोर्टेड स्पीच यानी RV से बोलेंगे हम, he said, उसने कहा कि वह डेली जा रहा है, ये सेंटेंस यानी कि जो ये जो पहला सेंटेंस, इसको RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको मैं रिपोर्टेड स्पीच से बोलूँगा। और जो कि पहला चेंज इसमें होंगे यानी सेड, अगर सेड का सेड रहने देंगे यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर सेड का हम क्या करेंगे, ये पहला चेंज, और फिर नहीं तो हम टोल्ड में कर देंगे, और से होगा तो हम टेल्स, और सेज होगा तो टेल्स में कर देंगे, ये चेंज होगा। फिर हमारा प्रोनाउन, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल बिगनर हैं और एडवांस लेवल के, क्योंकि हम एक टॉपिक फिर इसको जो बिल्कुल कठिन होते हैं वो एक तीसरा और बनाएंगे। तो
जो फिर इसका फर्स्ट पर्सन आई वी उसके सब्जेक्ट के हिसाब से और सेकंड पर्सन यू उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनता है और थर्ड पर्सन जो कि ही सीट और दे और उनका नेम इसका नो चेंज, इसका कोई चेंज नहीं होता है। तो ये पहला परिवर्तन, दूसरा प्रोनाउन परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन टेंस का प्रेजेंट के चारों पास्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट अगर जो परफेक्ट है वो एज इट इज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वो एज इट इज रहेगा। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, यानी कि उसको पिछले वीडियो को देखें। तो एक चेंज, दूसरा चेंज, प्रोनाउन चेंज, टेंस का चेंज, और जो कि टाइम और स्थान वाले जो कि शब्द होते हैं, नाउ को देन में और टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, ये हम पहले बता चुके। तो ये चेंज करेंगे और ये बता दिया कब चेंज होगा, जब आर वी प्रेजेंट में या फ्यूचर प्रेजेंट में होता जब तक, लेकिन कभी कभी फ्यूचर में हो सकता है तो इस आर एस का टेंस नहीं बदलता है। लेकिन ये पास्ट का टेंस, इसके एग्जाम्पल बता चुके। अगर ये पास्ट में लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और हिस्टोरिकल ट्रूथ कोई बात हो तो उसका इसका फिर टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे पास्ट में हो आर वी, तो आर का टेंस चेंज नहीं होगा। ये सभी हम पिछले वीडियो में बता चुके, इसको सिर्फ आपको रिपीट किया है। अब हम आज इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या हुआ, हम डिक्लेरेटिव एसेटिव सेंटेंस बता चुके, सिंपल नेगेटिव बदल देंगे, चेंज हम जो करना है वो सभी चीज़ बता दी आपको लिस्ट। इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस आर एस का होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम जो कनेक्टर है हमारा दैट नहीं होगा तो हम वो उसको इफ और वेदर, इफ और या वेदर जोड़ देंगे। और ये जब हेल्पिंग वर्ड से, तो प्रश्नवाचक दो प्रकार से होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से और एक डब्ल्यूएच वर्ड से। जब वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ तो उसको इफ या वेदर, तुम ये एडवांस लेवल पे वेदर लगाते हैं, तुम इफ को याद रखो। अगर और यदि डब्ल्यूएच वर्ड वाला है यानी कि दूसरे सेंटेंस आर एस में, रिपोर्टर स्पीच में, तो वो डब्ल्यूएच वही एक कनेक्टर का यानी कंजक्शन का काम करेगा और सेंटेंस वो क्योंकि वो एक क्लोज बन जाता है तो वो इंटरगेटिव ना को उसको हमको सिंपल सेंटेंस में यानी कि अफर्मेटिव में वो बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये सेंटेंस, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, या हम टीचर लिख सकते, टीचर सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये जो कि मॉडल हेल्पिंग वर्ड शुरू हो रहा है तो हम किससे, इफ से इसको जोड़ेंगे और यहाँ पे जो हमने नियम बता दिए कनेक्टर का प्रयोग करेंगे। तो ही टोल्ड मी, और अब क्या आएगा, ये इसमें वहाँ डेट नहीं आएगा, सिर्फ ये इंटरगेटिव में ही इफ या वेदर होता है। तो इफ अब यू किस बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने बताया इसका जो ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन है यू। इफ आई, और ये इसका पास्ट में हो जाएगा क्यों ये पास्ट में है, आई कुड सॉल्व, जिसके बदलेगा डेट में, ये डेट क्वेश्चन, और ये इन्वर्टेड को हटके और यहाँ फुल स्टॉप, ये क्लोज बन गया। ही सेड टू मी या टीचर टोल्ड टू मी इफ आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। इस तरीके से बात को कहेंगे। हम एक एक दो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वीडियो हमने बता रहा बहुत लंबा बन जाएगा, और इसीलिए अभी आप जो देख रहे हैं मैं बताया इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है, नहीं तो स्टूडेंट ही अगर हम मैथ, क्योंकि हमारा जो चैनल
हम सभी एग्जामों के लिए बता रहे हैं। हम सिर्फ ये इंग्लिश है, हमारा मैथ में भी टॉपिक है, और मैथ के जो बेसिक मैथ भी हम पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल का मैथ 11th 12th का पढ़ाएंगे। हम मैथ के और जीके के और रीजनिंग के भी, जो कि सभी परीक्षाएं बच्चे अटेंड कर सके, वो टॉपिक भी आएगा। तो अभी कुछ बच्चे, मैं इसलिए नहीं शुरू कर रहा, इसकी तो मेमोरी कम है, और एक अभी ये इसका आवाज़ का इशू है। तो अभी ये सब इशू खत्म हो जाएंगे, हम जो परीक्षा संबंधी है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके, वो भी हम डालेंगे। जो एसएससी सीजीएल हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ऐसी सभी चीज़ें इस पर होगी। तो अब ये जो कि he said to me, अब ये WH वाला वो हेल्पिंग वर्ब से था। अगर व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला जो क्वेश्चन वाला होगा तो वो इफ या वेदर से, और जो WH वर्ड से जो इसमें होगा RS में सेंटेंस, तो वो जो कनेक्टर का काम वो WH वर्ड ही काम करेगा, जो कि क्लोज में जो कि प्रोनाउन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। तो ही टोल्ड मी, और ये क्या करेगा, व्हाट। अब इसको सिंपल में बदलना है, क्या है, अब यू ये कैसे बदलेगा, तो मी का आई में व्हाट, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, व्हाट आई वाज डूइंग, और नाउ किस बदलेगा, ये जो स्थान वाले टाइम वाले से देन में। और ये उसने मुझसे कहा कि व्हाट आई वाज डूइंग देन, मैं क्या कर रहा हूं। तो ये हो गया डाउनवेस्ट वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव तो किस तरीके से चेंज करते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्योंकि टाइप ऑफ सेंटेंस में सब बता रहे, सभी टेंस हिसाब से, और इम्पेरेटिव एक्सक्लेमेटिव ऑपरेटिव सभी टाइप ऑफ सेंटेंस बता चुका हूँ। और उसमें एडवांस लेवल के जब कंजक्शन जोड़ के हम जो कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये बता चुका हूँ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या, जो कि कोई आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, या सलाह देते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, ये भाव इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है, जो कि हम पहले एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे और देख लेना, और आज यहाँ तो रिवाइज हो जाएगा। ये स्पेशली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स होते हैं, एक तो V1 और ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव भी रूप होता है, जो कि डोंट्स और V1, और प्लीज काइंडली, आगे हम प्लीज रिक्वेस्ट के लिए तो प्लीज काइंडली से भी रिक्वेस्ट। तो क्या करेंगे, जैसे हम क्योंकि इसमें भाव देखेंगे कि वो ऑर्डर दे रहा है, कौन सा, जो RV है रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हमको टेल को टोल्ड को उसमें क्या कर देंगे हम, ऑर्डर है या कमांड है। और जो नेगेटिव है तो प्रोहिबिशन है, यानी फॉरवर्ड है, प्लीज काइंडली यानी कि वो रिक्वेस्ट है। और एक लेट से बनते हैं, लेट से इम्पेरेटिव सेंटेंस, और ये डू या डू नॉट वर्ड फर्स्ट वर्ड इसमें आ गई। डोंट
मेक ए नॉइज। टीचर ने मुझसे कहा कि आवाज मत करो, शोर मत करो। तो सिर्फ अब क्या करेंगे, अब ये टीचर क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, रिक्वेस्ट छोड़ करेगा, ऑर्डर देगा, क्या करेगा। तो इसको भाव को देखेंगे जैसे ही, तो हम क्या करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड मी, और ये नॉट, तो इसको क्या कर देंगे, नॉट टू मेक ए नॉइस, ये नेगेटिव वाला। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ये क्योंकि नोट टू का तो यहाँ इसको हमने ऑर्डर किया है, लेकिन हम इसको यहाँ फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसको मैं लिखी हूँ, टीचर फॉरवर्ड मी। अब यहाँ नोट लगेंगे, फॉरवर्ड जो नेगेटिव का है इसमें भाव आ गया फॉरवर्ड में। द टीचर फॉरवर्ड मी टू मेक ए नॉइज। फिर हम यहाँ नोट नहीं लाएंगे, इसको हटा देंगे, या फॉरवर्ड में इसका भाव आएगा नोट टू भी अगर ये है। He said to me, open the window, खिड़की खोल दो। तो क्या इसमें भाव आ रहा है, ऑर्डर, और उसको सीधा टू से जोड़ देंगे। He told me, और जो डेट करेंगे, पिछले सेंटेंस में डेट नहीं लिखो, ध्यान कर लेना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधे डाल रहा हूँ, और कोई मिस्टेक हो जाती है लिखने बोलने में तो उसको अवॉइड करना। ही टोल्ड मी, दैट से कनेक्ट करेंगे। ही टोल्ड मी टू, इसको टू से करेंगे, टू ओपन, और ये सॉरी उसका करेंगे ऑर्डर का भाव, क्या है, He ordered me to open the window, और इसको एक्सक्लेमेटिव को, इसको और ये कह रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा को हटा दें। अगर प्लीज और रिक्वेस्ट हो तो उसमें वहाँ प्लीज और काइंडली हो तो उसमें हम रिक्वेस्ट कर देते हैं आरबी में, और प्लीज काइंडली को हटा देते हैं। अब हमारा एक्सक्लेमेट सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लेमेट सेंटेंस जिसमें अचानक सडन फीलिंग होती है, अचानक कोई दुख का भाव हो, खुशी का हो, आश्चर्य का, तो इसमें आरबी में ही हम उसको लिख देते हैं उस भाव को। जैसे कि दे सेड, हुर्रा, we have won the match।
उन्होंने कहा हुर्रा, यानी खुशी का शब्द है ये हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। तो क्या करेंगे, हुर्रा खुशी का, तो दे इसमें करेंगे एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विद जॉय, दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन किसके, सब्जेक्ट के अनुसार क्या बन जाएगा, दैट, दे, ये दे हैव वन, प्रेजेंट परफेक्ट किस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट, दे हैड, टेंस बदलना, वन द मैच। और यदि दुखी का है कोई सेंटेंस तो फिर उसको क्या कर देंगे, सर जो एक्सक्लेम विद जॉय को एक्सक्लेम विद सोरो। He said, alas, he is no more, यानी दुख, अलास दुख का शब्द है, he is no more, यानी कि वो no more मतलब जीवित नहीं है, खत्म हो गया। तो क्या करेंगे, he exclaimed with sorrow that, इसको हटा देंगे that, अब ये इज लग रहा है पास्ट कर देंगे, that he was no more। और अगर कोई सरप्राइज का है तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ये भाव होते हैं। अभी और ये हम सीधा किस तरीके से कहते हैं, क्या चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसी को जब डाइट एंड डाइट कुछ एक वीडियो में बिल्कुल टफ एग्जाम्पल जो कि उसमें कई और चेंज करने होते हैं वो एक और बनाएंगे। अब क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस इसमें क्या है, शुभकामनाएं, दुआएं देना, ये काम होता है इसमें। तो माई ग्रैंड मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो। इसमें कोई किसी को आशीर्वाद देना या क्या नाम है उसको बद्दुआ देना, इस तरह के ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो क्या करेंगे, अब इस जो सेंटेंस में क्या है, ब्लेसिंग भाव है, जो आशीर्वाद वाला होगा तो उसको ब्लेस कर देंगे और ब्लेसिंग का, और यदि उसका भाव है उस सेंटेंस में जिसे किसी को कोसने का, बद्दुआ देने का, तो उसको कर्स कर देंगे। इसमें आगे में चेंज कर देंगे सेड को। माई ग्रैंड मदर blessed me that, अब क्या है, me जो कि मे यू किस बदला, that I, और I
और क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, मे आई लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस इसमें बदल जाएगा। अब अगर कोई जैसे कोई है कि ही सेड मी गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, ये सेंटेंस है, तो इसको क्या कर देंगे, ये जो ब्लेस्ड है यहाँ पे उसमें कर्स कर देंगे। और मैं कुछ तेज़ी से और कोई लिखने बोलने बोलते, क्योंकि इसमें मेमोरी कम है, इसे बहुत तेज़ी से लिखना और अभी और जल्दी के चक्कर में कई मिस स्पेल्ड हो जाती है, तो उसको अवॉइड करना। जब इसकी मेमोरी और ये सब ठीक हो जाएगी तो बहुत आराम से बताएंगे। और स्पीड से इसीलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है कि कब फ़ोन, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई वीडियो बीच में रुक गई है, पूरी बात कह नहीं पाए, और एडिटिंग अभी हो नहीं रही है। तो अगर ये अर्थ का जो मैंने अभी एग्जाम्पल कि तुम भाड़ में जाओ, उसको थोड़ा यू मे गो टू हेल, तो उसको क्या करते हैं, कर्स्ड, बेस्डेड कर्स्ड, इसमें चेंज कर देते हैं। तो ये सभी तरह के सेंटेंस किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या चेंज होते हैं और क्या क्या आर में चेंज होते हैं, क्या पर्सन चेंज होते हैं, टेंस किस तरह से चेंज होते हैं, ये सभी मैंने बता चुका हूँ। कहने के भाव यानी कि सभी तरीके के अब तक जितने तरीके के जो कहने के भाव होते हैं, यानी सेंटेंस को निर्माण हो सकता है, वो हम सभी अभी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ बात जैसे मैंने बताया था कि कंजक्शन में, क्योंकि एडवांस लेवल के सेंटेंस तो जब बनेंगे जब कोई कंजक्शन से हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विशेष रूप से जो कि हमारे बनेंगे, तो उन जब मैंने बताया था इसमें कुछ टफ और एग्जाम्पल होंगे कैसे कैसे और चेंज होते हैं, तो वो एक वीडियो और बनाएंगे। ऐसे ही हम कंजक्शन पर एक दो वीडियो और बनाएंगे, जैसे कि बड़े सेंटेंस में निर्माण किस तरीके से होता है। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।